हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि नॉन सीयूईटी का मुझे बता दीजिए और जो पहले सीयूईटी का हुआ है उसका क्या होने वाला है, क्या सीट वैकेंट है, कैसे क्या। सारे पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो अब आना शुरू हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी जितने भी नॉन सीयूईटी वाले बच्चे हैं, जैसे कि किसी बच्चे को किसी प्रोग्राम में नहीं मिला, अब वो किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, वो इजीली अप्लाई कर सकता है। कैसे कर सकता है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब इनका नॉन सीयूईटी का पोर्टल ओपन होगा, और कब ओपन होगा, आज से लेकर के 18 तारीख तक, मतलब आज 11th है, 11 से लेकर के 18 तारीख तक पोर्टल ओपनिंग की नोटिस है। उस नोटिस में आपको ये ध्यान देना है कि 11 तारीख मतलब कि आज शाम तक, 12 तारीख से मतलब आपका प्रोसेस पूरा शुरू हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप अपने फॉर्म को अप्लाई करोगे और उस फॉर्म को अप्लाई आप करोगे एज पर ग्रेजुएशन परसेंटेज। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज हैं, क्या है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। जैसे आपने बोला कि मैम इतने नंबर है मेरे, इतना है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ओनली वैकेंसी। जितनी वैकेंसी होंगी उसी हिसाब से यहाँ पर आगे प्रोसीजर होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैम जो इनकी वैकेंसी है, वैकेंसी कितनी है। देखो, जो इनकी वैकेंसी की लिस्ट आई है वो 10 तारीख में आई है। जितने बच्चों ने 9 तारीख तक कैंसिल किया था उनकी लिस्ट 10 को बन के आ गई। अब अगर कोई बच्चा 10 के बाद से लेकर के 19 ऑफ अगस्त तक अगर कैंसिल करेगा, ऑब्वियस सी चीज है कि वो जो वैकेंट सीट्स हैं, उन्हीं वैकेंट सीट पे आप बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हो नॉन सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म। और नॉन सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं आना होता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आप नॉर्मली इनकी साइट पे जाके, अभी मैं बता दूंगी, यही एक रजिस्ट्रेशन लिंक है। इस लिंक पे आप जब जाओगे ना, देखो यहाँ पर अगर आप गए, यहीं पे जाने के बाद आगे आपका प्रोसीजर होना शुरू हो जाता है। जैसे ये हुआ, अब देखो यहाँ पर नीचे इन्होंने अपडेट दे दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो करंटली क्लोज्ड है, जस्ट बिकॉज इनका जो प्रोसीजर था वो सीयूईटी के द्वारा था। ये जो दिखा रहा है ये सीयूईटी के द्वारा दिखा रहा है। अगर हम नॉर्मली नॉन सीयूईटी की बात करें, नॉन सीयूईटी का पोर्टल अभी देखो ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अभी कोई भी यहाँ इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं दी गई है। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे देखोगे यहाँ लॉग इन है। जब आप ये जो प्रोसेस मैंने अभी किया, यही प्रोसेस आप अगर करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर का और एक आ जाएगा लॉगिन का, तब यहाँ समझ लो कि पोर्टल ओपन कर दिया गया। जब वो पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पर रजिस्टर पे आप जाओगे, आप रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चों ने बोला कि मैम जो पोर्टल, जैसे हमने किसी फॉर्म मतलब किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई पहले किया है, क्या हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें सीट्स अवेलेबल हैं तो आप नॉन सीयूईटी के द्वारा अप्लाई कर सकते हो। ये चीज का ख्याल आपको अच्छे से रखना है। अब एक बार हम आपको इनकी नोटिस के बारे में बता देते हैं कि इनका जो मतलब ये प्रोसीजर है एग्जैक्टली वो कब क्या कैसे होगा उसके बारे में। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिस्ट वगैरह इन्होंने क्लियर करी थी, उस लिस्ट से आपको ये क्लियर हो गया कब कौन सी लिस्ट आने वाली है, क्या होने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो लिंक पड़ी है ना, इसी लिंक के द्वारा ही आपका नॉन सीयूईटी का भी यहाँ पर प्रोसीजर होगा। मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोसीजर डिफरेंट तरीके से होगा, नॉन सीयूईटी का भी प्रोसीजर इसी से होगा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि कब से कब तक का इनका प्रोसीजर, मतलब इन्होंने जो नोटिस दिया था उस नोटिस में इन्होंने क्या लिखा था, हम उसके बारे में एक बार क्लियर कर देते हैं। जो इन्होंने पब्लिक नोटिस दिया था, जस्ट अ सेकेंड, ये रही। देखो, इन्होंने जो नोटिस दिया है, इस नोटिस में इनका प्रोसीजर हो गया 3rd तक का, स्पॉट काउंसलिंग 1 तक। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट वैकेंसी फॉर सीयूईटी एंड नॉन सीयूईटी कैंडिडेट्स। 11 से लेके 18 तक इनका पोर्टल ओपन है। अब इसी पोर्टल ओपनिंग में आपको क्या करना है, आपको इसी में अप्लाई करना है। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जो अभी मैंने आपको पोर्टल दिखाया ना, समर्थ पोर्टल, उस पे आप जाओगे, वहां पर अप्लाई करोगे। वहां सीयूईटी वगैरह
वगैरह का कुछ नहीं मांगा जाता है। वैसे इन्होंने देखो लिखा भी है ओनली फॉर CUET एंड नॉन CUET कैंडिडेट्स। सो अगर किसी प्रोग्राम में आपने पहले नहीं अप्लाई किया है CUET के थ्रू, आप नहीं कर पाए थे या छूट गया था, तो आप इसमें CUET के थ्रू कर दो। किसी बच्चे ने जैसे CUET अप्लाई किया था, उसको मौका नहीं मिल पाया था, सो वो नॉन CUET से अप्लाई कर दे, ऐसा कर सकता है। और आप वैकेंसी देख करके तब अप्लाई करना। वैकेंसी तो 10 तारीख तक आती है, अगर आपका दिल करे तो अप्लाई कर देना। बट मैं कुछ कुछ प्रोग्राम्स का बता देती हूँ कि किन किन प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसमें सीट्स अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अच्छा, 1 मिनट हम आपको पहले ये क्लियर कर दें। जो यहाँ पर 18 तक इन्होंने बोला है ना कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फिर बच्चों जितने बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, जितने भी बच्चे 11 से लेके 18 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई करेंगे, उन सारे बच्चों को 19 अगस्त को आना ही आना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्पॉट काउंसलिंग 1 में ज्वाइन किए थे CUET वाले, और आप वेट करना चाहते हो स्पॉट काउंसलिंग 2 का, सो आपको यहाँ पर अब दोबारा से अप्लाई करने की बेटा जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप यहाँ पर नॉर्मली वेट कर सकते हो। आप वेट करोगे, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप पहले में आ गए तो आप सेकंड के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो। सो एज सच आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो बच्चे यहाँ पर वापस से अप्लाई करेंगे, वही बच्चे 19 को आएंगे, और बिना आए आपका प्रोसीजर नहीं होगा। अगर आपने 11 से 18 के बीच में अप्लाई किया और अगर आप सोच रहे घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा, सो दिस इज नॉट ऑनलाइन, ये ऑफलाइन काउंसलिंग है। सो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो इन्होंने लिख दिया है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन फीस, जैसे कि आप ये करवा लोगे 19 को करवाने के बाद ना 2021 में आप बच्चों को मेल जाता है कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। वो जो मेल जाता है, उस मेल के द्वारा आपको क्लियर कर दिया जाता है 23 अगस्त तक फीस पेमेंट करके। मतलब आप 23 अगस्त तक, जैसे आपको मेल आया 23 अगस्त तक आप पेमेंट, उसकी लास्ट डेट है, कर सकते हो। ओके, फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सो उसके बाद भी जैसे प्रोसीजर होता है, बट ऑफिशियली ऐसे कोई मतलब साइट पे नहीं होता। जैसे वो डिपेंड करता है कि जैसे कोई बच्चा छोड़ दिया सीट, ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई वेटिंग लिस्ट 1 या 2 वाला बच्चा है, ऊपर के 2 बच्चे छोड़ के चले गए, तो वेटिंग लिस्ट 1 और 2 वाले बच्चों को मेल चला जाएगा। मतलब ये प्रोसीजर अगस्त सितंबर स्टार्टिंग वीक में तक होता है, ठीक है, मतलब लास्ट अगस्त मान लो पूरा। फिर जैसे कि यहाँ पे अब ये प्रोसीजर हुआ, ये प्रोसीजर होने के बाद कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमको ये आप बता दीजिए कि जैसे यहाँ पर जो भी मतलब नॉन CUET का होता है तो ये कितने परसेंटेज पे होता है। बेटा ये डिपेंड करता है, इस बार का कंपटीशन हाई है, जैसा मैंने तुमको बताया भी और आपने देखा भी होगा। सो इस बार का जैसे कंपटीशन हाई, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, 1 मिनट, देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो किसमें प्रोग्राम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। देखो LLM में काफी कंपटीशन है, B.Ed में काफी कंपटीशन है। मतलब ये ऐसे हैं जिसमें सीट्स मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सोशियोलॉजी में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। फिर उसके बाद लाइफ साइंस ले लो, और जूलॉजी में इतना तो नहीं, बट हाँ हॉर्टिकल्चर, लाइफ साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड LLM एंड B.Ed, इन सब में अच्छा खासा बच्चों कंपटीशन है, इवन माइक्रोबायोलॉजी में भी। सो इन सब में मतलब अब जैसे MBA का देखें तो MBA में थोड़ा सा हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी बीच में चॉइस फिलिंग शुरू हो गई थी तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इधर उधर, तो पहले पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट उसमें भी अगर सोच रहे हो बहुत ही कम नंबर वाले बच्चे को मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल है। सो इस चीज का आप ख्याल जरूर से रखिएगा, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे फार्मेसी में भी कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि फार्मेसी में भी कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 1 ईयर LLM में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन है। सो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जैसे अगर आप सोच रहे हो ना तो थोड़ा सा चीजों को अपने दिमाग में रख के तब सोचना, ठीक है। ये तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी यहाँ पर जो भी सिनारियो है वो सिनारियो में देख ले रही हूँ, ऐसा कुछ लगेगा तो मैं बता दूंगी आपको। अगर मुझसे इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए सो आप मुझसे पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे या मेल ID पर मैसेज करना होगा। पेड काउंसलिंग आपको वहीं से मिलेगी। आप इंस्टाग्राम ID और मेल ID मेरी कमेंट बॉक्स में पिन है। इंस्टाग्राम
अंकिताज विजन्स और मेल आईडी अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com के नाम से है। वहां आप मैसेज करोगे, वहां पे आपको मेरी गाइडलाइन शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दो। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब अगर सोचोगे कि मैम सीट्स कितनी है क्या है, सो नॉर्मली आप इस पे जाओगे ना तो देखो यहाँ पर सीट्स के बारे में भी इन्होंने बता दिया। क्या मतलब बस ये है, हम तुमको बताएं तो क्या चीजें हैं। सिनारियो ये है कि आप लोग अभी जो सीट्स देखोगे वो 9 अगस्त तक जितने बच्चों ने छोड़ा होगा उनका है। ठीक है, वो सब उनका है। और जो इसके आगे का देखोगे, जैसे कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक के बच्चे विड्रॉल अगर लेंगे। सो जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो 3 बच्चों ने अभी कल ही विड्रॉल लिया, हमसे ही पूछा कि मैम कैसे रिफंड होगा। सो मतलब वो डीवी वगैरह कराने के बाद ना वो ये सोच रहे हैं कि हम अब किस में रखें, किस में विड्रॉल करें, क्या करें, ये चीज़ उसके बाद सोच रहे हैं। सो इसलिए आप लोगों की सीट्स कुछ कुछ खाली होंगी, और वो खाली मतलब अभी देखो 9 तारीख तक की हुई, अब 10 से लेकर के 19 के बीच में जो भी खाली होंगी वो डाटा आपका नहीं निकल के आएगा। उन्हीं के सीट्स पे आप लोगों का यहाँ नॉन सीयूईटी के द्वारा एडमिशन होता है। ठीक है, सो इनका जब भी अभी कोई आगे का प्रोसीजर आएगा सो मैं उसके बारे में भी बता दूंगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ वर्क फ्रॉम होम एंड इंटर्नशिप स्कॉलरशिप के बारे में भी बताऊंगी। बस थोड़ा सा अभी ये सिनेरियो चल रहा है एडमिशन का, थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट पैकिंग हो ही गई है, खत्म हो ही गया, पैकअप हो गया है। सो मैं अब उनके बारे में अपलोड करूंगी। सो चैनल आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड जरूर से रहिएगा। थैंक यू सो मच।